अब आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री कभी कभी देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सोशल मीडिया के माध्यम से और इन प्रकार जनता से मुखातिब होते हैं, जो आपको लाभुक से मुखातिब होते हैं, जो आपको लाभ मिला, कहीं असुविधा तो नहीं हुई। वह अपना अनुभव साझा करते हैं और उनको लाभुकों से पूछते हैं। ये काम जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन यह इतना तक से काम नहीं चलेगा। आज एनडीए को, भाजपा को 14 में 273 सीटें मिला, 19 में 303 सीटें मिला और 24 में 240 सीटें मिला। तो यह समझना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी विफलता कहाँ है, हमारी विफलता कहाँ है, ये मोदी जी को, योगी जी को, भाजपा को समझना चाहिए। मोदी जी को समझिए हमारी विफलता कहाँ है। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भगत निमिट हैं जीवन के केर कलेसा। आप जनता का दुख को सुनिए, जनता के दुख को देखिए, उसका समाधान का उपाय देखिए। जनता के अनुभव साझा करना अच्छी बात है। अनुभव साझा कैसे करेंगे? व्यापक लोगों से जुड़ेंगे हम, तब तो केंद्र सरकार का नीति जा रहा है, उसमें उस राज्य में राज्य सरकारें क्या कर रही है, यह भी देखना तो जरूरत है। पैसा आता है केंद्र सरकार से और उस सब से योजना का लाभ तो जो होता है सो मिलता है, उससे भी अधिक कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी कुछ हो। आज राहुल गांधी जी अमेरिका में हैं, वहाँ अपना भाषण दे रहे हैं। इसके पहले जब उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष का कोटा जो होता है वह भी पूरा नहीं कर सके, तो राहुल गांधी जी ने क्या किया? 4000 किलोमीटर 6 महीना तक पद यात्रा करते रहे। क्या 1000 किलोमीटर पैदल चले? कितने महीना तक, कितने वर्षों तक? इससे क्या हुआ? इससे जनता के बीच में एक संदेश गया, जनता को जगाया, अपने समर्थकों को जगाया कि तुम सो मत, तुम निराश मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका रिजल्ट कितना अच्छा हुआ। जो अभी जिसको 40 संसद में होता था 19 में, उसको इस बार 99 संसद हो गया, दोगुना से ज़्यादा फायदा हुआ उसको। नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन का काम प्रधानमंत्री के पास में होता है। यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस जो होता है वह केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का होता है जो आईएएस और आईपीएस किस बैच का है, और उसका प्रतिनिधि, उसका कोटा हर राज्य को दिया जाता है। तो हर राज्य में पहले मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहे थे, जो राज्य के मुख्यमंत्री को कि युवा को जिला में भेजिए, युवा को जिला में भेजिए। युवा मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट आईएएस आईपीएस जो होते हैं वे हुए युवा,
जो डायरेक्ट IAS IPS होते हैं वे ही युवा हो सकते हैं जो 50 वर्ष से कम हैं, जो कम्पीट करके आए हैं। जब कोई कम्पीट करता है 3 साल से 5 साल के बाद वह जिला में जाते हैं। तो 30 वर्ष में हम कम्पीट किए तो 35 वर्ष 40 वर्ष में हम जिला में जा सकते हैं। तो उनका लाभ, ये जो युवाओं को आज पूरे भारत में हर राज्य में युवा को, पूरे भारत में युवाओं को IAS IPS जो युवा हैं, जो डायरेक्ट UPSC से आए हैं, आप किसी राज्य, बिहार में ही देख लीजिए, यहाँ पर भाजपा जदयू की सरकार है, देखिए कितने जिला में जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक डायरेक्ट हैं। कमिश्नर में देखिए कितना कमिश्नर को प्रभार में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5-5 साल तक जो है ना कमिश्नरी को खालिया खा जाता है। यह क्यों होता है? मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, पदाधिकारी को प्रत्येक दिन जनता से मिलने का है, कमिश्नर को भी है, जिला पदाधिकारी को भी है, और प्रशासनिक पदाधिकारी को, आरक्षी अधीक्षक को भी है, जो आप जनता से सीधे मिलिए और प्रत्येक दिन अपने कार्यालय कक्ष में मिलिए। यहाँ पर बिहार में ही देख लीजिए जनता दरबार, तो आप पैदल, हम लोग देवघर जाते हैं, हम लोग पैदल देवघर 50 बार गए हैं। 4 दिन में सभी बूढ़े बच्चे बूढ़े पैदल चले जाते हैं देवघर, सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से बासुकीनाथ। आप किसी जिला पदाधिकारी के यहाँ मिलिए बिहार में, कमिश्नर साहब से मिलिए, तो आपको 20 बार देवघर पैदल जाना पड़ेगा, तो भेंट नहीं होगा। क्यों? ये डायरेक्टेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये डायरेक्ट बाय अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश पर चलते हैं और उनका काम है जैसे संदेश खाली। वहाँ अगर संदेश खाली में IPS डायरेक्ट रहता तो मजाल नहीं था, तो थाना प्रभारी की डायरेक्ट IPS होता तो वहाँ पर थाना प्रभारी को यह अधिकार नहीं था, तो FIR नहीं लॉन्च होता। पूरे देश में, पूरे सभी राज्यों में देखिए जिला में प्रमोटी को रख दिया, और जनता का जो दरबार है, जो युवाओं को छोटी छोटी समय, बैंक में जाइए आप, 50 हज़ार रुपया आपको लोन नहीं देगा, वह नियम सिद्धांत। तो बैंक वाले से पूछिए, प्रधानमंत्री जी बैंक वाले से, हर बैंक वाले से पूछिए एक राज्य में जो आपने इस महीना में, इस वर्ष में कितने लोगों को, युवाओं को लोन दिया, उसका एज क्या है, उससे कितना वसूला और कितना को लोन दिया। 50,000 रुपया लोन लेने में बैंक मैनेजर आपसे घुमा देंगे। तो ये क्यों होता है? सीता निर्मला रमन जी बहुत बिजी हैं, वे जनता अपने बैंक वाले से भी बातचीत नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी को तो पूछना चाहिए। और प्रधानमंत्री के जिम्मा में जो विभाग है, प्रशासनिक विभाग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप हर राज्य में आप चीफ सेक्रेटरी से और के साथ साथ IAS जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ मीटिंग करना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, जो आप किस बैच के IAS हैं, आप किस बैच के IPS हैं, आप किस बैच, ये कमिश्नर साहब कौन होते हैं, आपने किस दिन कितना लोगों से मिला, सैटरडे को कितने लोगों से मिला, उनका क्या समस्या था। अगर एक राज्य में, एक राज्य का 5 राज्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंस तो एक दिन में हो जाएगा, 10 मिनट का। तो कहीं भी आप देखिए जो IAS IPS को सेंटिंग कर दिया गया, जो डायरेक्ट है, और प्रमोटी को रख दिया। इसीलिए अगर जिला में जिला पदाधिकारी IAS हो डायरेक्ट, जो
आरक्षी अधीक्षक हो, जो कमिश्नर साहब हैं, उनको कमिश्नरी का आवंटन होता है, तो 80% युवाओं का समस्या का समाधान, तो छोटी छोटी समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या को जिला पदाधिकारी न्यायालय समस्या को समाधान नहीं दे सकते हैं, बहुत गार्लियन प्रॉपर्टी को समाधान नहीं दे सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को तो समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो यह जनता को के बीच में मोदी जी का प्रभाव बने, ये मोदी जी को सोचना है कि जनता दरबार जो है वह होता है कि नहीं होता है, चाहे बिहार में या पश्चिम बंगाल में, चाहे उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में, हर राज्य में जनता दरबार, जनता से जिला पदाधिकारी जो है, कमिश्नर साहब जो है, और प्रधानमंत्री को चाहिए आपके पदाधिकारी को कोई राज्य के मुख्यमंत्री तंग और तबाह तो नहीं कर रहे हैं, उनका सुधीर लीजिएगा तब तो सेवक, तभी तक हम काम करेंगे मन लगा कर, जब हमको कोई देखने वाला है, हमको पूछता है आपको क्या समस्या हुई। जब हमको कोई पूछबे नहीं करेगा, हमारे दर्द को कोई देखबे नहीं करेगा, तो हम काहे कि कितना काम करेंगे। हमें चाबसी भी मिलना, हमको धन्यवाद भी मिलना चाहिए और हमारा आलोचना भी होना चाहिए, आपने ये काम गलत किया, आपने ये काम अच्छा किया, तो यह होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। राज्य सरकारें, हर राज्य सरकारें डायरेक्ट को गौण कर दिए हैं। कितना कमिश्नर में तो देखते हैं कि 5-5 वर्ष तक प्रभारे में काम चलता है, 2 दिन के लिए कोई आ गया और फिर उसको खाली क्यों? जिला में घोटाला दर घोटाला हुआ है, तो बड़े पदाधिकारी रहेंगे, घोटाला तो आउट हो जाएगा, उसको दूसरे में दे दो, यहाँ पर खाली कर दो और 2 दिन के लिए कोई नया का डिप्रेशन कर दो, बहाली, फिर वहाँ का ट्रांसफ़र कर दो और उसको खाली रख दो। और हम बहुत बिजी हैं, जनता का कोई कागज़ को हम देखेंगे ही नहीं, जनता का समस्या का सुनवे नहीं करेंगे, जनता कैसे शिकायत करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, जो जनता के बीच में आप लाभुकों से पूछते हैं, 1-2 लाभुक से मत पूछिए, आप युवाओं से पूछिए, आप जिला पदाधिकारी आयुक्त से पूछिए आपका जनता दरबार कब लगता है और इस सप्ताह जनता दरबार कितना दिन लगा और उसमें कौन कौन समस्या का समाधान किए। बैंक वाले से पूछिए तो आपने किस बैंक में आपने कितना युवा को लोन दिया। तो यह प्रधानमंत्री को चाहिए करने के लिए जनता से मुखातिब हो। और राहुल गांधी जी का जो उनको 40 सीटें नहीं था लोकसभा विपक्ष का कोटा पुराने की, जनता के बीच में गए तो आज 99 सीट है। आज मोदी जी अगर प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती लाते हैं तो 400 के पार बहुत दूर नहीं है। थैंक्स।